मध्य प्रदेश में 2 दिनों तक गोवर्धन पूजा की धूम रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को एक मिशन के तहत आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गौवंश सेवा का आह्वान किया। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पर धूमधाम से ये पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री आवास से लेकर प्रदेश भर में कई आयोजन भी किए गए। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेती करने वाले किसानों की ही तरह गौपालकों को भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ गोवर्धन पूजा कर प्रदेशवासियों के सुखी जीवन की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गाय के बिना मानवता की कल्पना नहीं की जा सकती है और इसलिए 10 से ज्यादा गायों को पालने पर सरकार अनुदान देगी। गौवंश देश और प्रदेश की जनता की आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम है। गाय मानवता का संरक्षण भी करती है। देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने में गायों का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश गौवंश संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार काम कर रहा है। भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तैयार होगा। ग्रामों में कृषि कार्य के साथ पशुपालन और गौपालन किसान की आर्थिक समृद्धि में सहयोग करेगी। शहरों में भी गौपालन से पशुपालक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में निरंतर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारी संस्कृति की प्रतीक है, जिससे विश्व में भारत की पहचान है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज गोवर्धन पूजा थी, क्या कहना? मत कर, अरे आनंद है तो भगवान की दया है। कई दिन की जय है। मध्य प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए बेहतरीन काम कर रही है। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अभिनव पहल की जा रही है। यही वजह है कि इस बार प्रदेश की गौशालाओं में सरकारी तौर पर गोवर्धन पूजन का आयोजन भव्य स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गोवर्धन पूजा पर गौ सेवा में जुटे हैं। प्रदेश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होकर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। ये पूजा निजी तौर पर आयोजित की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐलान कर रखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास की गौशाला में पूजा कर गोवर्धन पर्व का शुभारंभ किया। उन्होंने गोवर्धन पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मंगल कामना की। साथ ही सभी लोगों से गोवंश की सेवा करने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुरातन परंपराओं से लोगों को जोड़ने और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि गौ माता परमात्मा एवं प्रकृति के समान हमें जीवन देती है, यही उनका दैवीय गुण है। बता दें कि दीपावली से पहले मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गोवर्धन पूजा पर छुट्टी की घोषणा भी की थी, ताकि वे इस त्योहार को पारंपरिक तरीके से मना सके। उन्होंने कहा कि इस उत्सव का उद्देश्य हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखना है। हम गायों की पूजा भी करें, ये हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है। ऐसे में हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को पाल करके ही लगाकर आनंद उठाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षी के साथ साथ गौमाता भी वहाँ उपला करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है और हर त्यौहार पर्व से हमको जीवन के विविध रहस्यों से परिचय भी आता है और आनंद में डूबने का मौका भी मिलता है। सच्चे अर्थों में दीपावली तो किसानों की दिवाली है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में हमारे अपने सह अस्तित्व की भावना का सर्वोच्च प्रमाण है ये हमारी गौमाताओं के साथ हमारे संबंधों की व्याख्या। जैसे वेद वाक्यों में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः, हमारी माँ से हमारा जन्म होता है, लेकिन ये चराचर जगत की जननी अगर कोई है तो वो गौमाता है। गौमाता के जीवन से भारत की उन्नति, प्रगति, इतिहास सदैव गौरवान्वित होता आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आर्थिक
रूप से प्रगति का भी अगर कोई बैकबोन के नाते से कोई व्यवसाय है तो वो हमारा दूध व्यवसाय है, गौ माता की सेवा। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है। हमारे वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संसार की माता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन परिसर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित गोवर्धन पर्व का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गौ सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 श्रेष्ठ गोपालकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। उनके साथ स्वामी अच्युतानंद जी और गौ संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले स्वामी हरि ओमानंद जी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सभी को पुरातन परंपराओं को संरक्षित करते हुए गौ सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने गौ संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए प्रदेशवासियों से इस दिशा में सहयोग की अपील की। गाँव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी इस संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गोमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गौवंश की संख्या के मामले में एमपी पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवर्धन पर्व का सामुदायिक आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन क्षमता 9% है। सरकार ने उसे बढ़ाकर 20% तक करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारे लिए कर्म कांड नहीं, हमारी संस्कृति और भारत की पहचान है और कोविड के बाद पूरी दुनिया ने गोवंश और आयुर्वेद की महत्ता स्वीकारी है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी है और उनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या, देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौमाता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं। लेकिन जब पूरे दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे। उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा है। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती नहीं, बगैर घी के कुछ होते ही नहीं। कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। उनके संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा? कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया।
खिड़क तो मतलब जेल हो गई। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेके 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के बजट में पशुपालन मंत्रालय के लिए 2024-25 के लिए 590 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार ने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए जो फैसले लिए हैं वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी बोर्ड के माध्यम से MOU, फसलों की तरह दूध उत्पादन पर भी बोनस देने का फैसला, पशुधन के संरक्षण के लिए कांजी हाउस और खिड़क बंद करने का निर्णय। सरकार ने गौशाला को चलाने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को दी है, जहां 5,000 से लेकर 10,000 तक गायों को रखा जाएगा। 10 से अधिक गाय पालने वालों को सरकार विशेष अनुदान देगी। गायों के लिए गौ एम्बुलेंस भी प्रारंभ की, फोन कॉल पर सुविधा उपलब्ध। गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में गौ अपराध करने वाले को 7 साल की सजा का प्रावधान। गौवंश पालन करने वालों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने प्रति गाय 20 रुपए अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए किया। मध्य प्रदेश गौवंश से समृद्ध है। गौमाता की संवेदनशीलता और आत्मीयता अद्भुत है। गौपालन को प्रोत्साहन देने के लिए भी राज्य शासन द्वारा विशेष नीति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार गौपालन को बढ़ावा दे रही है। गौ संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में किए जा रहे सरकार द्वारा प्रयास। प्रदेश में संचालित 1500 से अधिक गौशालाएं। इन गौशालाओं में 3.5 लाख गौवंश का पालन। शीघ्र ही लगभग 2,500 नई गौशालाएं प्रारंभ होंगी, जिनमें 4.5 लाख गौवंश का पालन हो सकेगा। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12,000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करेंगी। देश में सर्वाधिक 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती करने वाला मध्य प्रदेश। प्रदेश में गौवंश को प्रोत्साहन देने की पहल से जैविक खेती उत्पादन बढ़ेगा। दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम बनेगा। गौशालाओं का बजट 150 रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना। केवल गौ माता का बल्कि गोवर्धन पूजा का आदिकाल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रहा है, और ये पर्व गौ पूजन के लिए, उनके सांस्कृतिक धार्मिक महत्व को रेखांकित करने के लिए और समाज को प्रकृति से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। देखा जाए तो प्रकृति पूजा का पर्व है गोवर्धन पर्व। निश्चित रूप से इससे समाज में जो आज हमारे गौ सेवा के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो निराश्रित गौवंश हैं, गौशालाओं में जो काम हो रहे हैं, उनके प्रति समाज में सामाजिक चेतना को जागृत करने का अवसर है। इतना बृहद प्रोग्राम समस्त जिलों मुख्यालयों में, गौशालाओं में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में पशुपालन विभाग आयोजित कर रहा है। इसके लिए हमारी ओर से सबको हम बधाई प्रेषित करते हैं। और हमारा मानना है कि गौ की घर वापसी होना चाहिए। गाय जब तक किसान के खूंटे पे नहीं जाएगी, गाय जब तक गांव की रानी नहीं बनेगी, जब तक गौवंश की रक्षा नहीं होगी, गाय शहरों की पूजा की नहीं, अनुसंधान का विषय है, अनुदान का नहीं। गाय माता अनुसंधान मांगती है, उसका पंचगव्य ही गाय का भविष्य बचाएगा, उसके विज्ञान से गाय बचेगी। इसके लिए तो बड़ा धन्यवाद है। ऐसे मुख्यमंत्री हमेशा होते रहे। जो गाय विश्वस्य गावो मातरा, जो गाय विश्व की माँ है और उनकी शरण में मुख्यमंत्री माननीय जी हैं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या होगा। जनता को यह है बहुत अच्छा संदेश है कि गाय पालन करे, पालन नहीं कर रहे तो सेवा जरूर करे। एक गाय या 2 गाय जो भी जिसके उसका कर सके उतना करे। गौ माता को माता के रूप में माना गया है, क्योंकि जब माता का दूध बच्चे को नहीं मिलता है तो गौ माता के दूध से ही बच्चे का पालन होता है। और हमारी जो आर्थिक जो तंत्र रहा वो भी उसी पे आधारित था। पहले जो हमारी कृषि थी वो पशुओं पर ही आधारित होती थी, इसलिए उनका हमारे समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर तरह का महत्व रहा है। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि देखें तो प्राचीन काल से भी जो ऋषि मुनि उन्होंने भी गौ माता को बहुत महत्व दिया, और सारे गौ माता के साथ रहने से या उनकी सेवा करने से भी हमको बहुत सी बीमारियों से दूर हम लोग रहते हैं।
ये इस तरह की हमारे रिसर्च रहा है ऋषियों का। पहला अद्वितीय कार्यक्रम हुआ गोवर्धन पर्व का। इससे गौशालाओं को मूल रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए अथक प्रयास किया जाएगा और हम लोग भी पंचगव्य आधारित बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं, गौमूत्र से, गोबर से, दूध, दही, घी से। इनकी माध्यम से हम लोग गौशाला को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और अगर स्वावलंबन होगा तो गौमाता पुनः भारत को एक उच्च शिखर पर ले जाएगी। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन पूजा घर घर होना चाहिए, हर किसान के घर पर होना चाहिए। हमारे यहाँ कृषि की व्यवस्थाएं गौवंश पर आधारित हैं। प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए तेज गति से कार्य कर रही है। गोवर्धन त्योहार के दौरान गाय की पूजा का विशेष महत्व है। गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है और इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक और जहां इस दिन गाय की पूजा करने से कई आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ होते हैं, तो वही गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में गोवर्धन पर्व धूमधाम, उत्साह और उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।